अगर असाइनमेंट ऑपरेटर की बात की जाए तो असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू को स्टोर करने के लिए, वैल्यू को अपडेट करने के लिए जो ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। इक्वल के साइन को असाइनमेंट कहा जाता है लैंग्वेज के अंदर। और ये जब भी हम इसको लिखते हैं तो इसको लिखने का एक ख़ास अंदाज़ है जिसको हम सिंटैक्स कहते हैं। तो इसका जो सिंटैक्स होता है वो ये होता है कि ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे वेरिएबल का नाम आएगा, ऑपरेटर के राइट साइड पे वेरिएबल की वैल्यू आएगी, एक्सप्रेशंस आ सकती है या आपके पास कोई कांस्टेंट भी आ सकता है। अच्छा, इसके अंदर जो सा लेफ्ट एंड राइट का जो चक्कर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लेफ्ट वैल्यू है वो राइट वैल्यू तो हो सकती है, लेकिन राइट वैल्यू जो है वो लेफ्ट वैल्यू नहीं हो सकती। इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल के लिए मुझे सबसे पहले एक वेरिएबल लेना पड़ा। वेरिएबल आपके पास मैंने नेम लिया है, और जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो इक्वल का जो निशान होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो नेम हमारे पास जो है वो लेफ्ट साइड पे है, और जो वैल्यू आएगी वो राइट साइड पे आएगी। और वैल्यू मैंने ली है, मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, अर्शद। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गया, इसे हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का नाम देते हैं। तो अर्शद जो सी है वो आपके पास वैल्यू बन गई है। ठीक है, और जो नेम है वो एज अ वेरिएबल के तौर पर काम करेगा। अगर मुझे लेना है कोई इंटीजर लेना है तो उसके लिए मुझे डबल कोड लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने a इक्वल 10 ले लिया। लेना है फ्लोट लेना है तो उसके लिए भी मुझे डबल कोड लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने 10 इक्वल 10.5 ले लिया। ये हमने असाइनमेंट ऑपरेटर लिए। ए नेम है, ए है, बी है। इनका यूजेज कैसे होगा, मैं सिंपल फॉर्म प्रिंट लिखेंगे। आप ए लिखेंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ए प्लस बी कर देंगे तो ए और बी ऐड हो जाएंगे। आप इससे पहले अगर फर्ज कर लें कि डालना चाहते हैं कोई इंटीजर यानी स्ट्रिंग डालना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि माई नेम इज़। ठीक है, जो भी आपने वैल्यू ली है ऊपर, उस वैल्यू को लेंगे और लास्ट में आप क्या कर देंगे, कॉमा से उसे अलग कर देंगे। तो ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। आप ए और बी को अलग करना चाहें तो ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। तो जैसे ही अब मैंने इसको प्रिंट किया, ठीक है, तो मेरे पास माई नेम इज़ अप टू वन, ये प्रोसेस आ गया। अगर अब मैं कहता हूँ कि आगे नाम भी लिखा है तो मैं यहाँ पे आगे नेम भी लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे नेम लिखा। जैसे ही मैंने नेम लिखा तो क्या आउटपुट आएगी, जो माई नेम इज़ 10.5 अरशद जी अप टू वन, ये आपके पास आउटपुट आपको मिल जाएगी। यानी जो चीज़ आप लिखेंगे उसको डिस्प्ले करना है तो उसके लिए हम डिस्प्ले करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रिंट का इस्तेमाल करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।